अब फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स के सेट पर से कुछ फोटोज जो लीक हुई हैं उनके बारे में शायद से तुमने सुन ही रखा होगा। सेट की फोटोज में एक मिस्ट्री मैन दिखाई दे रहा है जिसे मार्वल छिपाना चाहता है, यानी फैंटास्टिक फोर में एक बहुत ही धांसू एंड सीक्रेट सुपर हीरो अपीयरेंस होने वाला है। अभी तक सबके सब तुक्के लगाने में बिजी थे कि ये बंदा है कौन। मूवी के सेट पर जब भी ये बंदा बाहर निकलता है, जरा सा भी कहीं जाता है तो कोई ना कोई इसका फेस कवर किए रहता है ताकि धोखे से भी इसका फेस रिपोर्टर्स रिवील ना कर दें, और इससे ये कंफर्म हो जाता है कि ये फैंटास्टिक फोर की टीम में से तो कोई भी नहीं है, क्योंकि उनके चेहरे, नाम सब कुछ ऑलरेडी रिवील हो चुका है, तो उन्हें छिपाने का कोई मतलब बनता नहीं है। तो फिर ये मिस्टीरियस पर्सन एग्जैक्टली है कौन? आरडीजे का डॉक्टर डूम है, या हमारा क्लासिक रीड रिचर्ड्स है, लोकी है, या फिर डॉक्टर स्ट्रेंज है? तो चलो इसकी तह तक जाते हैं, आज पता लगाते हैं कि ये मिस्ट्री मैन कौन है। हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु, वेलकम टू बज़बीम। अब इंटरनेट पर इसे लेकर ऑलरेडी बहुत बहस छिड़ी हुई है कि ये कौन है, एंड ज्यादातर लोग जहां ये कह रहे हैं कि ये आयन ग्रफर्ड है जो कि हमारे क्लासिक मिस्टर फैंटास्टिक हैं, मुझे पर्सनली ऐसा नहीं लगता। हाल ही में पेड्रो पास्कल के साथ भी ये मिस्टीरियस बंदा दिखाई दिया था, ऑल्दो फोटोज में उसका फेस हिडन था, चेहरा छिपा हुआ था हमेशा की तरह। ऐसे में इतना तो क्लियर है कि ये जो कोई भी है बहुत बड़ा शॉकर होने वाला है मूवी में, फैंस के लिए एक ट्रीट होने वाला है, एंड मार्वल इस पर्सन को छिपाने में सर से पैर तक जोर लगाए पड़ा है। इंटरनेट पर तो इस पर्सन के चलने के तरीके पर भी लोग रिसर्च कर रहे हैं, एंड इसके चलने के तरीके से ये पता लगाना चाहते हैं कि ये आखिरकार कौन है, एंड टू बी ऑनेस्ट इट्स इंप्रेसिव। और इसकी हाइट और चलने के तरीके को देखा जाए तो ये बंदा और कोई नहीं बल्कि टॉम हिडलस्टन लग रहा है, यानी हमारा लोकी। हालांकि देखो, मैं ये कह नहीं रहा हूं कि ये पर्सन लोकी ही है, बट लोकी सीजन 2 के एंड में जिस तरह से लोकी को उसके थ्रोन में बिठाकर मल्टीवर्स की ब्रांचेस को होल्ड करते हुए दिखाया गया है, यहां से तो ये कंफर्म हो जाता है कि लोकी अपकमिंग मार्वल मूवीज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होने वाला है, और कहीं ना कहीं वो अपकमिंग एवेंजर्स मूवी में इन्वॉल्व भी होगा, एक बहुत बड़े लेवल पर इन्वॉल्व होगा। अगर डॉक्टर डूम को मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करना है तो सबसे पहला हमला, सबसे पहला अटैक उसे लोकी पर ही करना पड़ेगा, और जैसी कि रिपोर्ट्स आ रही हैं उसे तो यही लगता है कि आरडीजे का डूम वो उसी रेट्रो फ्यूचरिस्टिक यूनिवर्स से आता होगा जिससे कि हमारे नए फैंटास्टिक फोर आते हैं। और इफ ऐसा है तो क्या पता लोकी फैंटास्टिक फोर की टीम को यही बताने आया हो कि उसे डिथ्रोन करके डूम ने मल्टीवर्स का डिस्ट्रक्शन शुरू कर दिया है, क्योंकि सिंपल मैथ्स है। अगले साल 2025 में आ रही है फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स, एंड उसके ही जस्ट अगले साल यानी 2026 में आनी है एवेंजर्स डूम्सडे। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि मल्टीवर्स के डिस्ट्रक्शन की शुरुआत फैंटास्टिक फोर से ही हो जाए। डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स दोनों मूवीज में बहुत सारी डिफरेंट सुपर हीरो टीम्स को एक साथ एक ही प्लेस पर दिखाया जाना है, ये तो कंफर्म है। ऐसे में इस पार्टी की शुरुआत नेक्स्ट ईयर वाली फैंटास्टिक फोर से ही हो जाएगी। धीरे धीरे हीरोज एक दूसरे से मिलना शुरू कर देंगे, और शुरुआत तो डेफिनेटली लोकी ही करेगा, क्योंकि डूम का पहला अटैक एज आई सेड लोकी पर ही होने वाला है, क्योंकि वही फिलहाल मल्टीवर्स को प्रोटेक्ट कर रहा है। तो लोकी का फैंटास्टिक फोर में आना बहुत ज्यादा सेंस बनाता है, क्योंकि लोकी अब हर एक टाइमलाइन में, हर एक यूनिवर्स में कहां क्या चल रहा है ये सब देख सकता है। ऐसे में डूम जब गड़बड़ करना शुरू करेगा तो लोकी उसे भी देखेगा। एट फर्स्ट वो उसे इग्नोर कर सकता है, लेकिन जब डूम की गड़बड़ एक बहुत बड़े लेवल पर, एक मल्टीवर्सल लेवल तक पहुंच जाएगी, तो फिर लोकी उसे कतई इग्नोर नहीं कर पाएगा। और एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर लोकी इस पर रिएक्ट करेगा, क्योंकि लोकी मल्टीवर्स को बचाने के लिए ही तो अपना सब कुछ छोड़कर थ्रोन पर बैठा है, और डूम मल्टीवर्स को ही तबाह करने पर तुला है, तो लोकी इसमें इन्वॉल्व होगा ही होगा। लेकिन हाँ, वो अकेला बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा, उसे हेल्प तो चाहिए ही होगी, और शायद इसी हेल्प के लिए वो जाएगा रीड रिचर्ड्स के पास, क्योंकि वो स्मार्टेस्ट मैन अलाइव है। किसी भी यूनिवर्स की किसी भी अर्थ पर रीड से ज्यादा स्मार्ट कोई नहीं है। हाँ, मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में 838 वाले रीड ने जो बेवकूफी की थी उसे हम यहाँ पर आंख बंद करके इग्नोर करेंगे। सो इफ लोकी ये देखता है कि पेड्रो पास्कल के यूनिवर्स का डूम मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करने का प्लान कर रहा है, तो वो उसी सेम यूनिवर्स में रीड एंड उसकी टीम से हेल्प मांगने जा सकता है। अब सेकंड जो पॉसिबिलिटी है वो है ऑब्वियसली आयन ग्रफर्ड की, एंड इस पिक के बेस पर ये कहा जा रहा है कि वो मिस्ट्री कैरेक्टर जो है वो हमारे 2005 वाले मिस्टर फैंटास्टिक ही हैं। और अगर ऐसा हुआ तो ये लोकी जितना एक्सप्लोजिव तो नहीं होगा, बट स्टिल एक पुराने बिलवेड कैरेक्टर को एक नए कैरेक्टर के साथ इंटरैक्ट करते हुए देखना फैंस के लिए अपने आप में किसी ट्रीट से कम नहीं होने वाला है। देखा जाए तो मिस्टर फैंटास्टिक का रिटर्न अब और ज्यादा सेंस बनाएगा जब उनके टीम मेंबर जॉनी स्टॉर्म एके
ह्यूमन टॉर्च का रिटर्न डेडपूल एंड वुल्वरीन में ऑलरेडी हो चुका है, यानी एक नई फैंटास्टिक फोर टीम तो आने ही वाली है। और जो पुरानी टीम थी उसका भी एक मेंबर ऑलरेडी आ चुका है, एंड इफ इस पिक में आयन ग्रफर्ड ही है देन एक और पुराना फैंटास्टिक फोर मेंबर वापस से एमसीयू में रिटर्न मारने वाला है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें मूवी में इंटरडायमेंशनल काउंसिल ऑफ रीड्स मिलने वाला हो, जिसमें अल्टरनेट यूनिवर्सेस के रीड्स एक साथ काम करते थे। और देखा जाए तो मार्वल में अब तक 3 रीड रिचर्ड्स आ चुके हैं और पेड्रो पैस्कल का रीड चौथा है, 4th है। तो इफ इस पिक्चर में इंडीड मिस्टर ग्रफर्ड ही है तो डेफिनेटली हमें फैंटास्टिक फोर में काउंसिल ऑफ रीड्स भी देखने को मिल सकता है, जो कि इसीलिए साथ आया होगा ताकि डूम के डिस्ट्रक्शन से मल्टीवर्स को और अपने अपने इंडिविजुअल यूनिवर्सेस को बचाया जा सके। इस काउंसिल ऑफ रीड्स में बहुत से चेहरे तो तुम्हें याद भी होंगे, लाइक मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस जैसा ही एक और रीड आ सकता है, 2015 वाली फैंटास्टिक फोर वाला रीड आ सकता है, और तो और 1994 में एक और फैंटास्टिक फोर मूवी बनी थी जो कि अनरिलीज्ड रह गई थी, उसका रीड रिचर्ड्स भी इस काउंसिल में देखने को मिल सकता है। और 2005 वाले मिस्टर फैंटास्टिक को तो आप जानते ही होंगे। और अगर ऐसा होता है तो काउंसिल ऑफ रीड्स ही सीक्रेट वॉर्स को सेटअप कर देगा। बाकी इनके अलावा कुछ तो ऐसे ही तुक्के भी लग रहे हैं कि ये घोस्ट राइडर हो सकता है, कैंग हो सकता है। वेल, इनके फैंटास्टिक फोर में आने का लिटरली 0 सेंस बनता है। मैं बता भी चुका हूं कि कैंग तो वापस आएगा ही नहीं, उसका सिर्फ नाम लिया जाएगा अपकमिंग मूवीज में और मार्वल उसे सिर्फ उसका नाम लेकर ही टीज करेगा। और रही बात घोस्ट राइडर जैसे हीरोज की, तो हाँ, घोस्ट राइडर का रिटर्न ऐसी अपडेट्स हैं कि हाँ, सीक्रेट वॉर्स के लिए कंफर्म हो गया है। तो हमारा क्लासिक घोस्ट राइडर, ओजी घोस्ट राइडर, वो सीक्रेट वॉर्स में डेफिनेटली वापस आ रहा है, ऐसा मैं यकीन के साथ कह सकता हूं। बट फैंटास्टिक फोर में तो वो नहीं आने वाला है। एंड बाय द वे, लेट मी टेल यू कि ये बंदा और कोई नहीं, आरडीजे भी हो सकते हैं, जो कि मुझे 100% यकीन है कि फैंटास्टिक फोर के मिड या फिर पोस्ट क्रेडिट सीन में आएंगे ही आएंगे एज डॉक्टर डूम। उनका कुछ सेकंड्स का एक बहुत ही छोटा सा अपीयरेंस तो डेफिनेटली होने वाला है फैंटास्टिक फोर में। एंड अब तो इसमें मोल मैन भी एज अ साइड विलन कंफर्म हो गया है, ये भी मैंने अपनी पिछली किसी वीडियो में बताया था। यानी ये मूवी अपने आप में स्टार कास्ट से जैम पैक्ड है और अभी तो इसकी हाइप समझ नहीं आ रही है, बट जैसे इसका फर्स्ट टीजर ट्रेलर ड्रॉप होगा, इसकी हाइप होगी आसमान की ऊंचाइयों में। मैं पर्सनली इस मूवी के इस मिस्ट्री कैरेक्टर और आरडीजे के डूम को लेकर सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूं। तो लोकी या मिस्टर फैंटास्टिक में से ये जो कोई भी हो, दोनों के ही आने से फैंटास्टिक फोर मूवी ही एवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स का एक परफेक्ट सेटअप कर देगी। यानी ये जो नई मूवी आने वाली है, इसमें नई टीम डेफिनेटली होगी, मानता हूं उसे हम पहली बार देखेंगे, बट दिस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। ये मूवी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी एंड अगर इसे आप मिस कर देते हो तो फिर एवेंजर्स डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स की कड़ी को समझने में आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। आई नो कोई मिस नहीं करेगा, स्टिल बताना मेरा काम है, तो मिस तो इसे कतई भी मत करना, क्योंकि इसी में तुम्हें आरडीजे के डूम का फर्स्ट लुक भी देखने को, फर्स्ट ऑफिशियल लुक कहना चाहिए, फर्स्ट ऑफिशियल लुक भी देखने को मिल सकता है। सो तुम्हें क्या लगता है ये मिस्ट्री कैरेक्टर कौन है और क्या तुम आरडीजे के डूम के लिए एक्साइटेड हो? और अब तो भाई कैप्टन भी वापस आ रहे हैं, तो अपनी सारी एक्साइटमेंट कमेंट बॉक्स में निकाल दो। एंड इसके साथ ही वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करके चैनल कर लो सब, एंड नोटिफिकेशंस को ऑल पर डालना बिल्कुल मत भूलना ताकि अपकमिंग मार्वल एंड डीसीयू अपडेट्स तुमसे कभी भी मिस ना हो। सो गाइस, बी सेफ, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू in next one.